हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इंसर्ट टैब का ये शेप वाला पार्ट्स। हमने कल पिक्चर वाला पार्ट्स पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे शेप वाला पार्ट्स। तो शेप वाले पार्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा सवाल ये आता है कि शेप होता क्या है। शेप का मतलब होता है ये कि आप किसी भी तरह के आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, उसमें आपको शेप की जरूरत पड़ती है। आपको ट्राइंगल, लाइन, एरो और रेक्टेंगल की जरूरत पड़ती है। तो हम कहाँ से उसे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं, तो हम आपको ये बताते हैं कि कहाँ से ऐड किया जाता है। सबसे पहले आप शेप पे जाएंगे। शेप पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल तरह के शेप शो होने लगेंगे ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमको ये पता करना है कि हमें हमें ये पूछता है कि आपको किस तरह का शेप चाहिए। हमको चाहिए यहाँ पे रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल क्लिक करके हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसको ड्रॉ करने के बाद हमें दूसरा शेप चाहिए। मान लीजिए हमें चाहिए ट्राइंगल, तो हम ट्राइंगल पे क्लिक करके यहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए स्टार का शेप। हम यहाँ पे देखेंगे स्टार का शेप कहाँ पे है। लो भैया, ये यहाँ पे है। हम यहाँ से स्टार पे क्लिक करके स्टार का शेप बना सकते हैं। और स्क्रीन आप देख सकते हैं हमारा शेप ऐसे इंसर्ट होता है। अब शेप को इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने मल्टीपल तरह के क्या शो होंगे, बटन। ये आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, ये बटन। ठीक है, अब इसका यूज हम आपको बताते हैं। इसका यूज क्या होता है, सबसे पहले हम एक शेप पे काम करते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम इस शेप पे क्लिक करते हैं, आपको मल्टीपल तरह के बटन शो होंगे। तो पहला बटन क्या होता है, एडिट शेप। एडिट शेप का यूज क्या होता है, एडिट शेप का मतलब ये होता है कि हम अपने शेप को, जो हमने शेप इंसर्ट किया, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एडिट शेप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे तीन ऑप्शन ओपन हो गए हैं। पहला ऑप्शन चेंज शेप, दूसरा एडिट पॉइंट, तीसरा रीरूट कनेक्टर। ये दो ऑप्शन तो आपको शो हो रहा है पहले, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये कनेक्टर, रीरूट कनेक्टर आपको नहीं शो रहा है, ये ब्लॉक है। तो आप कहेंगे ये ब्लॉक क्यों है, क्या हम इस पे काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है। हम उसके तरीके को बताएंगे। ये सबको नहीं पता होता, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है चेंज शेप। चेंज शेप का यूज क्या होता है, हमने ये रेक्टेंगल लिया है, अब हमको उसकी जगह पे ट्राइंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल चेंज शेप पे क्लिक करके शेप को चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट का यूज क्या होता है, जैसे हमने एडिट पॉइंट पे क्लिक किया, हमारे 3 पॉइंट कॉर्नर पे बनके तैयार हो गई। अब हम इस पॉइंट के थ्रू से, इस पॉइंट के थ्रू हम अपने शेप को ऑटोमेटिकली, हम अपने शेप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं ये जो सेंटर पे ये पॉइंट दिख रहा है, हम इससे अपने शेप को कर्व कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसे एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है रीरूट कनेक्टर। अब हम इसका यूज बताते हैं। सबसे पहले हम इस शेप को डिलीट कर लेते हैं। रीरूट कनेक्टर का यूज क्या होता है, जैसे मैं एक शेप इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं शेप इंसर्ट कर रहा हूं। ये हमने शेप इंसर्ट कर दिया। मान लीजिए हम मैं कोई शेप इंसर्ट कर रहा हूं, मैंने ये वाला शेप इंसर्ट कर लिया है, ये हमारा शेप है। अब मैं एक और शेप इंसर्ट कर ले रहा हूं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझेगा। अब मैं ये एरो वाला शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। अब हमको इन दोनों शेप को, इस दोनों शेप को एक दूसरे से लिंक करना है। तो सिंपल सी बात है, हम कौन सी चीज, एरो का यूज करेंगे। हम यहाँ से एरो लेंगे, अब यहाँ पे दोनों शेप को कनेक्ट कर देते हैं। अब देख सकते हैं ये दोनों शेप एक दूसरे में कनेक्ट हो गया। अब हम इस शेप कहीं भी ले जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट है, ये अलग नहीं होगा। ठीक है, ये आपको शो होने लगा है। ये आप देख सकते हैं ये रीरूट कनेक्टर का यूज है। अब हम ये देख सकते हैं, हमने इसे ऐसे कर दिया, हमने इसे यहां कर दिया फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारी ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये जो लाइन आप देख सकते हैं, ये जो लाइन नीचे बन के यहां से यहां इतनी दूरी तय करके यहाँ पे आके यहाँ से कनेक्ट है। अब ये चाहती तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाती, ऐसे आ जाती, ऐसे आ जाती, ऐसे आ जाती, तो कम दूरी लगती। तो हम इसका यूज बताते हैं। अब हमको ऐसा करने के लिए हमें क्या हम एडिट शेप पे क्लिक करेंगे। एडिट शेप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रीरूट कनेक्टर का यूज आपको शो होने लगा। हम इस पे क्लिक करेंगे, हम देख सकते हैं हमारा ये रूट जो कनेक्ट होने वाला था वो चेंज हो गया। हम फिर से क्लिक करते हैं, इसको ड्रैग करके दूसरी जगह ले जाते हैं। अब हम इसको रीरूट करते हैं, आप देख सकते हैं वो चेंज होना चला जाएगा। तो इसका यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम इसे डिलीट करते हैं। इसे डिलीट करने के बाद हम फिर से शेप इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए हमने ये शेप इंसर्ट कर लिया रेक्टेंगल वाला। ठीक है,
इसको इंसर्ट करने के बाद अब अगला आता है स्टाइल करने का, चेंज शेप स्टाइल। हम देख सकते हैं हमारा शेप नॉर्मल स्टाइल में, अब इसकी स्टाइल को चेंज करने है। आप अलग अलग तरह की स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं, ऑन स्क्रीन आपको शो हो रहा है। आप देखिए हमें येलो चाहिए, हम येलो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको अलग अलग तरह की स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। अब एक बात ये आती है कि आपने देखा भी होगा, हम इस शेप पे कुछ लिखना चाहते हैं, हम सिंपल राइट बटन क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये ऐड टेक्स्ट हमने कर लिया। अब यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, स्क्रीन हम लिख सकते हैं, स्क्रीन, ये हम अपनी तरीके से लिख सकते हैं। अब एक और शेप आता है जिससे हम ये एडिट ऐड टेक्स्ट ना यूज करके सिर्फ लिखना चालू कर देते हैं। वो क्या होता है, आपको शेप में ये टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स। इससे हम जब ड्रैग करके इसे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये देख सकते हैं, आप ऐड टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है, इसे हम बना लेते हैं। उसके बाद इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आता है शेप फिल। यहाँ से आप अपने शेप पे मल्टीपल तरह के कलर अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। लाइक दिस आप देख सकते हैं, हमें ये है, ये चाहिए हम ये कर सकते हैं, हमें ऑरेंज चाहिए हम ऑरेंज कर सकते हैं, हमें ग्रीन चाहिए हम ग्रीन कर सकते हैं। शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन हमारी ये जो आउटलाइन आप देख सकते हैं ब्लैक है, हम यहाँ से आउटलाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं। हमें ब्लू चाहिए हम ब्लू ले सकते हैं, हमें येलो चाहिए हम येलो ले सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमें अरे ये आउटलाइन की जो आप देख रहे हैं पतली है, हम इसको मोटा करना चाहते हैं तो हम वेट पे जाएंगे। मोटा करने के लिए आप यहाँ से वेट को अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, हमारी लाइन जो कि एक सिंपल फॉर्म सीधे सीधे लाइन है, हम इस पर कुछ डैशेस देना चाहते हैं तो हम डैशेस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी लाइन की स्टाइल चेंज होने लगी, लाइक दिस आप ऑन स्क्रीन देख सकते। तो इसका यूज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है शेप इफेक्ट। अब हम शेप पे कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, शेप पे इफेक्ट डालने के बाद सिंपल हमें शेप को क्लिक करना है। हम यहाँ से शेप पे अलग अलग तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम उस पर शेडो डाल सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं शेडो हमारे यहाँ शो होने लगी है, ठीक है। हम यहाँ से शेडो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। कुछ रिफ्लेक्शन हमें डालना है, हम यहाँ से डाल सकते हैं। ऐसे हम नॉर्मल कर लेते हैं तब आपको अच्छे से दिखेगी। हम यहाँ पे शैडो डालना चाहते हैं, हम यहाँ से रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। हम यहाँ से 3D कर सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन हमारा ये शेप 3D में हो जाता है। ये आप देख सकते हैं हमारा शेप 3D में हो गया है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके हम कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं। उसके बाद आता है स्टाइल, वर्ड स्टाइल। जैसे हमारा ये जो वर्ड हमने टाइप किया है ये सिंपल स्टाइल में, हम इसकी स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ से बदल सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं हम अपने तरीके से यहाँ से अलग अलग स्टाइल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये रहा वर्ड की स्टाइल को बदलने का तरीका। अब हमको अगर हमारे टेक्स्ट में अलग अलग कलर फिल करना है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फिल में जाएंगे। हमको जिस कलर चाहिए हम यहाँ से रेड कर देंगे, रेड चाहिए हमको, ग्रीन चाहिए हम ग्रीन कर देंगे, ग्रीन तो इस पे हल्का सा होगा। हमको व्हाइट चाहिए हम व्हाइट कर देंगे। तो ये रहा टेक्स्ट को कलर करने का ऑप्शन। उसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन। अब हमारे टेक्स्ट पे जो आउटलाइन है वो देख सकते हैं आप, सिंपल है। हम उस पर ब्लैक आउटलाइन या रेड आउटलाइन आ जाते हैं, हमारे देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट की आउटलाइन ब्लैक। अब ये जो आउटलाइन है इसको काफी मोटा, अगर हम इसे पतला करना चाहते हैं पतली रख सकते हैं, काफी मोटा करना चाहते हैं काफी मोटी, आप देख सकते हैं यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप डैश भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से आप देख सकते हैं डैशेस भी लगा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट, अगर हम इस टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे हमें इस पे रिफ्लेक्शन डालना है, आप देख सकते हैं यहाँ से हम रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। उसके बाद ग्लो डालना है, हम यहाँ से ग्लो डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्लो आपको शो होने लगेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें 3D फॉर्म में करना है, हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, हम यहाँ से टेक्स्ट को अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्म में कर सकते हैं, राउंडेड कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, लाइक स्क्रीन आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कंट्रोल जेड से हम वापस आते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। अगर हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन को हमें चेंज करना है, हमें सेंटर पे लाना है, हमें कहीं लाना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस टेक्स्ट को राइट में लेके जाना है, हमें इस टेक्स्ट को 90 डिग्री पे ऐसे खड़ा करना है, हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हमको
रोटेट करना हम रोटेट कर सकते हैं, हमको सीधा रखना हम सीधा रख सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, उसकी डिग्री बदल सकते हैं, उसे 90 डिग्री पे खड़ा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सिर्फ आप देखते रहिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलनी है, हमें इसे रोटेट 90 डिग्री करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा शेप 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। उसके बाद हमें 270 पे करना है, हम 270 पे कर सकते हैं। उसके बाद हमें सिंपल कर लेते हैं। उसके बाद आता है अलाइन। अलाइन का ऑप्शन मैंने आपको कई बार बता दिया है। क्या क्या बता दिया, अलाइन का। तो इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अलाइन का मतलब होता है जैसे आपका शेप आप देख सकते हैं, आपके शेप में ये सेंटर पे है, आप इसको राइट में लेके जाना चाहते हैं, बॉटम पे लेके जाना चाहते हैं, आप यहाँ से बॉटम पे लेके चले जाएंगे। आप यहाँ से टॉप पे लेके जाना चाहते हैं, टॉप पे पहले मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। आप मिडल में लेके चले गए, आपको बॉटम पे लेके जाना है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, बॉटम कर देंगे, आपका बॉटम पे चला गया। तो ये रहा बॉटम करने का स्टाइल। उसके बाद आता है क्रिएट लिंक। सबसे पहले हम इसे डिलीट करते हैं। तो हमने शेप को इंसर्ट किया था, शेप को हम दोबारा से इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या अपना हमारा बचा था, हम एक शेप को और इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा बचा था, हम फॉर्मेट पे जाते हैं, हमारा बचा था क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक का यूज़ क्या होता है, हम सबसे पहले एक शेप को और इंसर्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों शेप को नहीं, ये इसे टेक्स्ट बॉक्स को, हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेते हैं। आपको इसका यूज़ अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ से इसे इंसर्ट कर लेते हैं। अब दोनों का यूज़ मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं, हम इस पर कुछ टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं हम ये टाइप करेंगे, ये नीचे होता हुआ चला जा रहा है लाइक दिस, आप ऑन स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको डिलीट करते हैं, हम इसका यूज़ बता दें आपको। तो इससे पहले हम इसे इसके हिसाब से कर लेते हैं। अब क्रिएट लिंक का क्या यूज़ होता है, जैसे हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा, अब इस टेक्स्ट बॉक्स के हमने लास्ट तक लिख दिया, अब इस टेक्स्ट बॉक्स का स्पेस खत्म हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये जो बचा हमने लिख रहा है हमारा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट हो जाएगा। वो कैसे, सबसे पहले हमें पहले टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना है। क्रिएट लिंक करने के बाद आपका कर्सर एक दूसरी स्टाइल में बदल जाएगा। आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये एक दूसरे में लिंक हो गया है लाइक दिस। हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम इस पर कुछ टाइप कर लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं। हम इस पर कुछ टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इस पर कुछ लिखते हैं। ये हमने लिखा, आप देख सकते हैं जितनी स्पेस कम हो गई, स्पेस हो गया, दूसरे बॉक्स में ऑटोमेटिकली लिखाना चालू हो गया। अब हम एक और इंसर्ट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं हम एक और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इसको भी लिंक करना है। हम सिंपल क्या करेंगे, इस पर लिंक करने के बाद हम क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। आप देख सकते हैं जो जगह इसने जितना एडजस्ट होना था एडजस्ट हो गया, उसके बाद उसने अगले बॉक्स पे भेज दिया है। अब हम इसको अगर ब्रेक लिंक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा सब इसी लिंक पे इसी बॉक्स में आ गया, यहाँ से हट गया। अगर हम इसको भी ब्रेक लिंक करते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं हम इसको क्लिक करके ये हमने अभी लिंक किया है, ठीक है। तो ये रहा ब्रेक लिंक का यूज़। हम यहाँ से इसे डिलीट कर लेते हैं, इसे हमने डिलीट कर लिया। अब इसका हम ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। हम ब्रेक करते हैं तो देख सकते हैं हमारा जो पहले बॉक्स में सब था वो हमारे पहले बॉक्स में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया है, जो दूसरे बॉक्स में नहीं जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, पोजीशन। पोजीशन का यूज़ मैंने आपको पहले बताया था कि आपका टेक्स्ट बॉक्स किस पोजीशन में रहना चाहिए, आपका राइट में रहना चाहिए, लेफ्ट में रहना चाहिए, सब आप यहाँ से पोजीशन लगा सकते हैं। रैप टेक्स्ट मैंने पिक्चर वाले में बताया था, यहाँ पे आप रैप करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब हमने आपको कल के उस वीडियो में बताया था जिसमें हमने पिक्चर का फॉर्मेट पढ़ा था, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से हम इसे यहीं क्लोज करते हैं। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में ये स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आप में अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
आपको डेली एक एक वीडियोस मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखते रहिए।